स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने स्वरों को झुकाएंगे। जो लोग भी जहां पर भी हैं अपने स्वरों को झुकाए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा करके हम उस पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें जो महासामर्थी परमेश्वर है। इस संसार को बनाने वाला पवित्र परमेश्वर, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी बढ़ाई करें और अपने मुख खोल कर धन्यवाद करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर से कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह आप ही सच्चे पवित्र परमेश्वर है। प्रभु जी हमारे जीवन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह आज का दिन प्रभु आपने बनाया है हमारे जीवन में कि हम आनंद से भर जाएं, हम खुशियों से भर जाएं, हम पवित्र परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जाएं। खुदावन परमेश्वर आज जो भी लोग परमेश्वर इस सभा में जुड़े हैं परमेश्वर पिता उन सभी को परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर पिता। जो लोग भी परमेश्वर इन वीडियो को देखे परमेश्वर पिता इस प्रार्थना सभा में जुड़े खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में परमेश्वर महान सामर्थ्य के काम होने का परमेश्वर पिता। ये जाने जीवित परमेश्वर के बारे में प्रभु परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि आज की आराधना, आज का वचन, आज के दिन को परमेश्वर पिता आपकी सभा को प्रभु जी आप अपने कब्जे में ले, अपने हाथों में ले, पवित्र आत्मा से अगुवाई करें। परमेश्वर की महान कृपा हम पर बनी रहे परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अपनी पूरी कलीसिया को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक के जीवन में परमेश्वर आप गवाहियों को दीजिए परमेश्वर। एक एक के जीवन में परमेश्वर आज के दिन में परमेश्वर इनके जीवन में गवाही आए और परमेश्वर की महान से मेरे परमेश्वर आज अगर किसी के कोई बंधन है यीशु मसीह उन बंधनों को आज तोड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज वो तोड़ेगा परमेश्वर बंधन क्योंकि वो महान जीवित परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला पवित्र परमेश्वर है। प्रभु जी दयालु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा प्रभु जी आपको देते हैं। उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम इस विशाल भरी प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है। मुझको ईमान से भर दिया है। मुझको ईमान से भर दिया है। मेरी देखी वफाद दे दी शिफा मुझको गले से लगाया। मेरी देखी वफाद दे दी शिफा मुझको गले से लगाया। मेरी देखी वफाद दे दी शिफा मुझको गले से लगाया और दिल में अपने कर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया। बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है। मेरी देखी वफाद दे दी शिफा मुझको गले से लगाया। मेरी देखी वफाद दे दी शिफा मुझको गले से लगाया। मेरी देखी वफाद दे दी शिफा मुझको गले से लगाया अब दिल में अपने कर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको
प्यारा प्रिय है यीशु ही मेरा प्रीतम प्यारा प्रिय थे जो अंधेरों में वो दिन रोशन किए हैं वो दिन रोशन किए थे जो अंधेरों में वो दिन रोशन किए जो मैं वो दिन रोशन किए है नजात दिया मुझको छुटकारा भी और सारे मेरे बोझ भी ले लिए और सारे मेरे बोझ भी ले लिए और सारे मेरे बोझ भी ले लिए दिया हाथ को थाम दिया नाम था बिना दिया हाथ को थाम दिया नाम था बिना कैसे छोड़ू चौखट यीशु की मुझ पे सब कुछ निशावर किया है ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया मेरी देखी वफार दे दी शिफा मुझको गले से लगा हालेलुया मेरी देखी वफार दे दी मुझको गले से लगा मेरी देखी वफार दे दी शिफा मुझको गले से लगा और दिल में अपने घर दिया है ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया यीशु की दूसरा बरकत ऐसी देखी नहीं कोई बादशाही 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 हो नहीं सकती तुझसे बढ़कर कोई खुदाई हो नहीं सकती तुझसे बढ़कर कोई खुदाई आशीषें आशीषें तेरे दामन है आशीषें आशीषें तेरे दामन है तुझे छूने जो आत्मा से गैर गाई तुझे सुनो तो हाथ पाते हैं रिहाई दिल में वो विश्वास पूरी होती गया तुझ पे ईमान जो भी ले आए अपनी रहमत से मुझको भर दिया है ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया मेरी देखी वफार दे दी शिफा मुझको गले से लगा मेरी देखी वफार दे दी मुझको गले से लगाया मेरी देखी वफार दे दी शिफा मुझको गले से लगा मेरी देखी वफार दे दी मुझको गले से लगाया और दिल में अपने घर दिया ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर ये दिया तो ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया
यीशु ही मेरा प्रीतम प्यारा प्रिय, है यीशु ही मेरा प्रीतम प्यारा प्रिय, है यीशु ही मेरा प्रीतम प्यारा प्रिय, है यीशु ही मेरा प्रीतम प्यारा प्रिय, ये जो अंधेरों में वो दिन रोशन किए, रोशन किए, ये जो अंधेरों में वो दिन रोशन किए, रोशन किए, है नजात दिया मुझको छुटकारा भी, आज सारे मेरे बोझ भी ले लिए, आज सारे मेरे बोझ भी ले लिए, आज सारे मेरे बोझ भी ले लिया, हाथों को थाम दिया नाम था बिना, कैसे छोड़ू चौखट यीशु की, मुझ पे सब कुछ निछावर किया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया, यीशु खुदा। मुझको ईमान से भर दिया, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, मेरी देखी वफार दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया, मेरी देखी वफार दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया, मेरी देखी वफार दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया, और दिल में अपने कर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, ऐसी बरकत मेरे खुदा ने, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, ऐसी देखी नहीं कोई बादशाही, 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 हो नहीं सकती तुझसे बढ़कर कोई खुदाई, हो नहीं सकती तुझसे बढ़कर कोई खुदाई, आशीषें आशीषें तेरे दामन है, आशीषें आशीषें तेरे सामने हैं, तुझे छूले जो हाथ पाते हैं रहाई, तुझे छूले जो है रिहाई, दिल में हो विश्वास पूरी होती गया, तुझ पे ईमान जो भी ले आए, अपनी रहमत से मुझे भर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, मेरी देखी वफार दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया, तेरी देखी वफार दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया, मेरी देखी वफार दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया, और दिल में अपने कर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है,
बड़ी तो प्यारा प्रिय है यीशु ही मेरा बड़ी तो प्यारा प्रिय ते जो अंधेरों में वो दिन रोशन किया है अंधेरों में वो दिन रोशन किए ते जो अंधेरों में वो दिन रोशन किए है नजात दिया मुझको छुटकारा भी और सारे मेरे बोझ भी ले लिए और सारे मेरे बोझ भी ले लिए दिया हाथों को थाम दिया नाम था बेना कैसे छोड़ू चौखट यीशु की मुझ पे सब कुछ निशावर किया है ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया ऐसी बरकत भी मेरे खुदा ने ईमान से भर दिया ऐसी बरकत भी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है ऐसी बरकत भी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है मेरी देखी वफार दे दी शिफा मुझको गले से लगा मेरी एक वफार दे दी मेरी देखी वफार दे दी मुझको गले से लगा और दिल में अपने कर दिया ऐसी बरकत भी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है ऐसी बरकत भी मेरे यीशु की रूह से भर दो ईमान से भर दिया है ऐसी बरकत भी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है ऐसी बरकत भी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है यीशु की रूह से ऐसी देखी नहीं कोई बादशाही ऐसी देखी नहीं कोई बादशाही ऐसी देखी नहीं कोई बादशाही देखी नहीं कोई बादशाही हो नहीं सकती तुझसे बढ़कर कोई खुदाई हो नहीं सकती तुझसे बढ़कर कोई खुदाई आशीषें आशीषें तेरे दामन है तुझे छूने जो हाथ पाते हैं लगाई तुझे छूने जो हाथ पाते हैं दिल में हो विश्वास पूरी होती है तुझ पे ईमान जो भी ले आए अपनी रहमत से मुझे भर दिया है ऐसी बरकत भी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है ऐसी बरकत भी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है ऐसी बरकत भी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है ऐसी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है मेरी देखी वफार दे दी शिफा मुझको गले से लगाया देखी वफार दे दी मुझको गले से लगा इसे अपने हाथों को उठाएं सब जन स्वर की ओर अपनी आंखों को बंद करके कहें सचमुच खुदावन तूने अपने गले से लगाया खुदावन मेरी वफा को देखे खुदावन लेकिन इससे भी बड़ा खुदावन तेरा प्यार है खुदावन जो तूने खुदावन हम जैसे पापियों को अपनी महिमा के लिए चुन लिया खुदावन हम उम्र भर खुदावन तेरा थैंक्स करते रहेंगे खुदावन मेरी देखी वफार दे दी शिफा मुझको गले से लगाया मेरी देखी वफार दे दी शिफा मुझको गले से मेरी देखी वफार दे दी शिफा मुझको गले से लगाया और दिल में अपने घर दिया ऐसी बरकत भी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान
से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। यीशु ही मेरा प्रीतम प्यारा प्रिय, यीशु ही मेरा प्रीतम प्यारा प्रिय, यीशु ही मेरा प्रीतम प्यारा प्रिय। यीशु ही मेरा प्रीतम प्यारा प्रिय। थे जो अंधेरों में वो दिन रोशन किए, रोशन किए, थे जो अंधेरों में वो दिन रोशन किए, अंधेरों में वो दिन रोशन किए। है नजात दिया मुझको छुटकारा भी, और सारे मेरे बोझ भी ले लिए, और सारे मेरे बोझ भी ले लिए। दिया हाथों को थाम दिया नाम था बिना, कैसे छोड़ू चौखट यीशु की, मुझ पे सब कुछ निशावर किया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। मेरी देखी वफार दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया, मेरी देखी वो मार मेरी शिफा, मुझको गले से लगाया। मेरी देखी वफार दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया, और दिल में अपने कर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, यीशु की रुज़ा। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। मेरी देखी वफार दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया, मेरी देखी वो मार मेरी शिफा, मुझको गले से लगाया। मेरी देखी वफार दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया, और दिल में अपने कर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे यीशु की रूह से बचा, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी देखी नहीं कोई बादशाही, देखी नहीं कोई बादशाही, ऐसी देखी नहीं कोई बादशाही, देखी नहीं कोई बादशाही। हो नहीं सकती तुझसे बढ़कर कोई खुदाई, हो नहीं सकती तुझसे बढ़कर कोई खुदाई। आशीषें आशीषें तेरे दामन है, आशीषें तेरे नाम है। तुझे छूने जो हाथ बात
पूरी होती गया, तुझ पे ईमान जो भी ले आए, अपनी रहमत से तूने भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है। मेरी देखी वफाद दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया। मेरी देखी वफाद दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया। मेरी देखी वफाद दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया और दिल में अपने कर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है। हे यीशु ही मेरा प्रीतम प्यारा प्रिय, यीशु ही मेरा प्रीतम प्यारा प्रिय, हे यीशु ही मेरा प्रीतम प्यारा प्रिय। यीशु ही मेरा प्रीतम प्यारा प्रिय। थे जो अंधेरों में वो दिन रोशन किए, थे जो अंधेरों में वो दिन रोशन किए। नजात दिया मुझको छुटकारा भी और सारे मेरे बोझ भी ले लिए। दिया हाथों को थाम दिया नाम ताबेना, कैसे छोड़ू चौखट यीशु की, मुझ पे सब कुछ निशावर किया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है। मुझको ईमान से भर दिया है। मुझको ईमान से भर दिया है। हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए अपने दान और दशवांश को अपने हाथों में लें और हम प्रार्थना करेंगे। और आपकी स्क्रीन पर एक बारकोड, और जो भी भाई बहन ऑनलाइन ऑफलाइन बैठे हैं, अपने दान और दशवांश को ऑनलाइन बारकोड जो शो कर रहा है उस पर आप भेज सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों के मन में आपने बोझ डाला कि वो अपने दान और दशवांश दे करके आपकी महिमा करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके दान और दशवांश पर अपनी आशीष बनाए रखें। प्रभु जी, आज कहते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने हाथों को बढ़ाते हैं, जो अपने हृदय से देते हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में आपके बड़े अद्भुत काम होने पाए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं इनके दान और दशवांश आपके स्वर्गीय भंडार में ग्रहण योग्य हो, और ये और इनके दान और दशवांश के द्वारा इनके जीवन में आपकी बड़ी महिमा होने पाए। प्रभु जी, दया करिए, अनुग्रह करिए। यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। आमेन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम अपने मनों को तैयार करेंगे। हम अपने स्वर्गीय पिता के चरणों में जाते हैं। अपने हाथों को, जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं, इस सभा में जुड़े हैं, सभी लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाकर उस पवित्र परमेश्वर की महिमा करें और दुआ में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे पवित्र परमेश्वर से। खुदावन प्रभु, सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को ऊपर उठाए
अपने हाथों को हिला करके पवित्र आत्मा का स्वागत करें पवित्र आत्मा का। हालेलुया, स्वागत करें पवित्र आत्मा का। स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अपने हाथों को हिला करके हम स्वागत करेंगे पवित्र आत्मा जी का। हालेलुया, हालेलुया, स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी आपका, स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी आपका। खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करता हूँ पवित्र परमेश्वर जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मैं अपने सभी लोगों को परमेश्वर पिता, हर एक कलीसिया के एक एक लोगों को प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आपके पवित्र सिंहासन के पास लाता हूँ परमेश्वर पिता जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इन सबों को परमेश्वर अपनी सुरक्षा में लीजिए परमेश्वर, आपका पवित्र बाड़ा इनके चारों ओर बांधता हूँ परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर, आज की सभा में परमेश्वर, इनके सारे दुष्ट बंधन नाश होने पाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र परमेश्वर, आज बड़ी गवाहियां परमेश्वर पिता आने पाए यीशु जी के नाम से। पवित्र परमेश्वर जी, इनके रोजी रोजगार, इनके खते, इनके घर की सारी तकलीफें दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन प्रभु, वो जीवित परमेश्वर के पास आए परमेश्वर, एक सच्चे परमेश्वर के पास आए परमेश्वर, ये एक उम्मीद, एक आस लेकर परमेश्वर। कोई नहीं सुनता हमारी, लेकिन प्रभु है हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, परमेश्वर है हमारी बातों को सुनेगा। खुदावन परमेश्वर जी, पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इन सभी को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करता हूँ परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी लोग परमेश्वर इस ऑनलाइन सभा में जुड़े परमेश्वर, सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे परमेश्वर, और अपनी महिमा से और अपने महासामर्थ्य से परमेश्वर पिता, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज का वचन, महासामर्थी वचन सबके जीवन में काम करे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और हम प्रार्थना करेंगे, और ये समय कि जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, वचन को हम देखेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, पिछले हफ्ते में जब हम बात कर रहे थे पवित्रताई के ऊपर, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। पवित्रताई क्या है? पवित्रताई को जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, सबसे पहले अगर हम अपने जीवन में कुछ चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बदले, तो सबसे पहला काम जो परमेश्वर ने हमें कुछ वचनों के द्वारा बताया। हम वचन तो बहुत पढ़ रहे हैं, बाइबल बहुत पढ़ रहे हैं, बाइबल का ज्ञान बहुत है, वचन का ज्ञान बहुत है, लेकिन आज भी लोगों को नहीं पता हमें करना क्या है। आज भी इनको नहीं पता मैं क्या करूं कि मैं परमेश्वर, आज मेरी जिंदगी जो आज बहुत अच्छी नहीं चल रही है, प्रभु यीशु मसीह के में आने के बाद बहुत सी गवाहियां हम देखते हैं कि परमेश्वर उसने ये प्राप्त कर लिया, उसके जीवन में ये हो गया, उसमें बहुत सारी मतलब ऐसी सी बातें लोग ऐसी इतनी गवाहियां दे रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज हमारे जीवन में कोई गवाही नहीं है। आज भी हमारा जीवन बिल्कुल खाली है। समस्या ये है कि हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ड्यूटी कर रहे हैं। हम आ तो हैं परमेश्वर के पास, लेकिन वो हृदय से हम परमेश्वर, हमारा लगाव परमेश्वर के प्रति कम होता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हाँ आज संडे है, चलो चर्च चल रहा है, चर्च गए, वहां पर हमने वचन भी नहीं सुना, आधे से ज्यादा लोग सो जाते हैं। और जब हम वचन को जब हम समझते नहीं है, सुनते नहीं है, वचन हमारे हृदय में जाता नहीं, काम नहीं करता। उत्सुकता नहीं होनी चाहिए, वचन को लेने की उत्सुकता होनी चाहिए। आज परमेश्वर मुझे क्या बात करना चाहते हैं, आज मुझे क्या समझाना चाहते हैं, आज मुझे अपने जीवन में क्या अपडेट करना है, ये सारी बातों को जीवन से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ एक मतलब है कि हम चर्च जा रहे हैं। और आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक ड्यूटी कर रहे हैं। प्रार्थना में बैठते हैं और प्रार्थना में बैठने के बाद भी आप क्या सोच रहे हैं? प्रार्थना में बैठते हैं और फिर भी आप सिर्फ एक ड्यूटी कर रहे हैं। वही रटी रटाई प्रार्थना जो आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले होती, आज भी वो प्रार्थना हो रही है। आप मुझे बताइए कि क्या परमेश्वर हमारा एक बार सुनने वाला परमेश्वर है, या वही चीजों को हम बार बार रिपीट करते रहे? इसका मतलब आपका विश्वास ही नहीं है कि आपने जो प्रार्थना किया परमेश्वर ने सुना। अविश्वासी तो आप अविश्वासी वाला काम कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आ जाए, आपके जीवन में चमत्कार हो जाए। अगर आप चाहते हैं वो बदलाव, तो आज है वो बदलाव। इस वचन के द्वारा कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने लोगों को कुछ समझाना चाहता हूं कि
आपको अपने जीवन के अंदर अगर बदलाव चाहिए, अगर आपके जीवन में सच में परमेश्वर आप महान सामर्थ्य काम करें, तो आपको अपने जीवन में बदलाव की जरूरत है। कौन सा बदलाव? पिछले हफ्ते का वचन क्या था? हम वचन को पढ़ेंगे कि पिछले हफ्ते हमने जो वचन हमने देखा उस वचन में, और आज की टॉप हेडिंग पे आपने पढ़ी होगी वचन के अंदर क्या लिखा है जी, पढ़िए। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, हाँ, क्योंकि मैं पवित्र। परमेश्वर का वचन कहता है अपने सारे चाल चलन में, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अब तुम्हारा बुलाने वाला तो पवित्र है, लेकिन हमारा जीवन में पवित्रता ही नहीं है। बुलाने वाला हमारा पवित्र है, बुलाने वाले के अंदर कोई कमी नहीं है। वही परमेश्वर बहुत सारे काम कर रहा है और लोगों के जीवन में, और वही परमेश्वर काम नहीं कर रहा मेरे जीवन में। कारण क्या है? क्योंकि कारण हम ढूंढना नहीं चाहते। अब कभी परमेश्वर के पास बैठ के ये नहीं पूछते परमेश्वर आज मेरी स्थिति खराब हो गई तो क्या कारण है। आज अगर मैं पवित्रता में नहीं बढ़ पा रहा, मैं पवित्र आत्मा को नहीं छू पा रहा, मेरे जीवन के अंदर कोई मिरेकल नहीं, कोई चमत्कार नहीं परमेश्वर, लोग मुझसे प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, कारण क्या है? क्योंकि आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है जिसके लिए लोग आपको फोन करके बोले कि भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, बहन हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि तुम सारे काम करने के ऑथराइज हो, तुम्हारे पास अधिकार है हर एक उस काम को करने का जो काम मैंने किए हैं। प्रभु ने ऑथराइज किया है, लेकिन फिर भी आज कमी है। जब हम अगले वचन को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने हमें बताया कि हम कैसे अपने जीवन को बदलेंगे। जो कमियां हैं, पिछली बार का अगर जो लोग पिछली मीटिंग में नहीं जुड़े थे, YouTube पे वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसी के आगे की बात मैं करने जा रहा हूँ जी। अगला वचन हम पढ़ेंगे, थोड़ा तेज आवाज पर हम जब पढ़ेंगे इस वचन को, जो भी लोग बैठे हुए हैं वचन खोल ले, बाइबल के अंदर खोले, और हम वचन बताएंगे और आप उस वचन को आप निकाले और हम वचन को पढ़ेंगे जी। क्या तुम नहीं जानते? परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 3:16 आप निकाले, और उसके बाद मैं चाहूंगा हमारी टीम वचन को बोल करके बताए कि कहां पर कौन सा वचन लिखा है, और फिर पढ़ेंगे जी। पहला कुरिन्थियों 3:16 पद। पहला कुरिन्थियों 3:16 पद क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास, और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। अब अगर परमेश्वर हमारे अंदर है, अगर परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास कर रही है, और फिर भी मेरे जीवन में बदलाव नहीं है, फिर भी मेरा जीवन खाली है, फिर भी कोई एक सामर्थ्य काम नहीं, गरीबी है, बीमारी है, तंगी है, बेरोजगारी है, और भी तमाम समस्याएं हैं, क्यों? परमेश्वर तो हमारे अंदर है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा शरीर, क्या तुम नहीं जानते कि ये शरीर तुम्हारे परमेश्वर का मंदिर है? यदि तुम इसे नाश करो, परमेश्वर तुम्हें नाश करेगा। और फिर अगर परमेश्वर हमारे अंदर है, तो फिर कारण क्या है कि आज में हमारी स्थिति खराब है? क्योंकि ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, इस शरीर से हम लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम इस शरीर को उठाकर कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी उठ जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी छू लेते हैं। ये शरीर पवित्र होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अगर आप चाहते हो आप अपने जीवन में कि आप आश्चर्य कर्म करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो आश्चर्य कर्म किए, तो अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर में आश्चर्य कर्म करो, तो आश्चर्य कर्म को करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पवित्रता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पवित्रता। हॉलीडेज आपके अंदर पवित्रता आनी चाहिए। जब आप पवित्र हो जाओगे, आप देखो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आप देखो आपके जीवन में ऐसा काम होने लगेगा जो आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि परमेश्वर ये मेरी दुआ से मैंने कर दिया इस काम को। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि तुम्हारा विश्वास अगर हो तो पहाड़ हिलाने की शक्ति है। अगर तुम्हारा विश्वास है तो तुम पेड़ों को सुखा सकते हो। अगर विश्वास है तो 4 दिन के मुर्दे जिलेंगे यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर विश्वास है तो 4 दिन के मुर्दे जिलाएंगे कौन? आप जिलाओगे। आमेन। आप जिलाओगे उस 4 दिन के मुर्दे को, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारी सामर्थ आपके अंदर डाली हुई है, लेकिन दिक्कत क्या है? आप उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। उस शक्तियों का जो आपके अंदर है वो शक्तियां अभी सोई हुई है और वो शक्तियां अभी तक आपके ऊपर अधिकार नहीं ले पाई है। कारण मेरा जीवन पवित्र ही नहीं है। मेरे अंदर आज भी लोगों के प्रति गलत बोलना, आज भी झूठ बोलना, आज भी सत्य पर नहीं चलना, आज भी लोगों को धोखा देना, कहीं भी अपने शरीर को उठा करके बैठा देना, किसी के घर में भी खा लेना, कोई भी चीजों को हम हाथ लगा देना, ये सब क्या है? ये अपवित्रता ही है। आज तक आपको कोई बता नहीं रहा था इस बारे में, लेकिन आज आपको ये पता चलेगा पवित्रता ही होती क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये शरीर तुम्हारा परमेश्वर का मंदिर है। क्या मंदिर गंदा होना चाहिए, साफ होना चाहिए? साफ होना चाहिए। जब मंदिर साफ होना चाहिए तो आप देखिए कि आपका शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप डेली नहाते हो, ये सफाई के लिए परमेश्वर नहीं करता। प्रभु ने कहा तुम्हारे अंदर से जो निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। अंदर से तुम्हारे अंदर जाने वाली चीजें अशुद्ध नहीं करती, लेकिन तुम्हारे अंदर से जो चीज बाहर निकलती है वो तुम्हें अशुद्ध करती है। यानी कि आपके अंदर से जो हम वचन निकाले गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय, और हम जब वचन को पढ़ते हैं 5 अध्याय 19 पद देखिए 16 में लिखा हुआ है कि ये शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। ये दोनों विपरीत है। जब आप आत्मिक रीति से चलोगे तो शरीर के काम को पूरा नहीं करोगे, और जब शरीर के काम में चलोगे तो आत्मा के काम नहीं कर पाओगे। आज हमारा जो जीवन है वो शरीर का जीवन है। आज आपका जो जीवन है वो शारीरिक जीवन है, जिसकी वजह से आत्मा के जो अद्भुत कार्य हैं वो हो नहीं पा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ेंगे, गलातियों उसका 5 अध्याय और 19 पद में। जी पढ़ के बताइए जरा क्या लिखा है। शरीर के काम तो प्रकट है। अब मैं बता रहा हूं ये काम परमेश्वर का वचन कहता है शरीर के काम प्रकट है, इसलिए आत्मा के काम में दिक्कत हो रही है। क्या है? अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, धार, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, जिसके विषय में मैं तुमसे पहले कह चुका और अभी भी कहता हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य प्रवेश नहीं कर सकते। सोचिए, आप देखिए क्या ये सारे काम आपके जीवन में हैं? आप ईर्ष्या कर रहे हैं, आप क्रोध कर रहे हैं, आप ढा कर रहे हैं। आप ढा का मतलब लड़ाई है, झगड़ा। मतवालापन मतलब कि दाखरस पी के मतवाले ना बनो, परमेश्वर का वचन कहता है। और भी बहुत सारी सी बातें हैं। परमेश्वर ने कहा जब तुम्हारे शरीर में इतने सारे काम पर चल रहे हैं तो हम कैसे महासामर्थ्य काम कर पाएंगे? ठीक है, आपके प्रति लोग बुरा सोच रहे हैं, ठीक है, आपके प्रति लोग बुरा बोल रहे हैं, तो क्या आप भी उल्टा करेंगे? और जब आप भी अगर उल्टा कर रहे हैं तो उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है। ना वो महासामर्थ्य काम कर पा रहे थे, ना आप कर पाओगे। बदलना है ना अपने आप को। जब परमेश्वर ने कहा पवित्रताई में चलना है, पवित्र जीवन बिताना है, तो फिर हमारा जीवन पवित्र क्यों नहीं है? और फिर आप पूछते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह में 5 साल से हूं, 10 साल से हूं, 15 साल से हूं, 20 साल से हूं, लेकिन आज स्थितियां देखो तो आपकी स्थिति तो उससे भी बेकार है जो बेचारा सांसारिक में है। तो फिर कारण क्या है? अगर आप प्रभु के पास आए हो तो आपके जीवन में बदलाव चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए आपके जीवन में। यीशु मसीह परिवर्तित करता है लोगों को, बदलता है पूरी रीति से। लंगड़े को बोलता उठ और चल, फिर बदलाव आ गया उसके जीवन में। अंधे को कहा आज ही तू देखेगा, और वहां पर देखे उसका जीवन में बदलाव आया। यीशु मसीह जिसके जीवन में जाता है ना, बदलाव आता है। आपके जीवन में अगर यीशु मसीह आया और आज में अगर बदलाव नहीं आया तो आप ये समझ लें कि अभी तक प्रभु यीशु मसीह आपके पास आया ही नहीं। आप तो जा रहे हो प्रभु के पास, प्रभु आपके पास अभी तक आया नहीं है। जिस दिन खुदावन आपके पास आ जाएगा ना, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, अद्भुत रीति से आपका जीवन बदलेगा। जहां जहां जाओगे परमेश्वर साथ साथ चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि
जब हम पवित्रता में बढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने कहा कि शरीर तुम्हारा मंदिर, और जब ये मंदिर साफ हो जाएगा परमेश्वर आएगा। तो करना क्या है, हम उसी के आगे पढ़ते हैं, गलातियों उसका 22 और 23 पढ़ देंगे 5 का जी। पर आत्मा का फल प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम है। आप देखिए, ये जो वचन मैंने आपको बताए, इन वचनों को अपने जीवन में जितने जल्दी हो सके लागू करना सीखें। क्या प्रेम करिए, विश्वास रखिए ना लोगों पर, मसीहों पर विश्वास रखना सीखिए, परमेश्वर पर विश्वास करिए, आपके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन जब आपके अंदर जब आत्मा का फल नहीं है, आत्मा का फल का मतलब सबसे पहला फल तो प्रेम है, और यही तो गायब है, और इसलिए तो परमेश्वर अंदर आ नहीं पा रहा है, क्योंकि अंदर परमेश्वर देख रहे हैं आपके जीवन में प्रेम नहीं है। प्रभु ने कहा ना कि अपने पूरे धन से, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से मुझसे प्यार कर, दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। आज मैं बढ़िया लग रहा हूं, मैंने सूट पहना है, मैंने टाई पहनी है, मैंने परफ्यूम लगाया है, और मैं अपने आप से कितना प्यार कर रहा हूं, मैंने अच्छे से बाल सेट किए, सब कुछ मैंने अपने आप से कितना प्यार किया। क्या मैंने अपने पड़ोसी को जाग कर देखा जो सुबह उठा भी नहीं होगा, उसके घर की दिक्कत परेशानियों को मैंने देखा, उसके लिए कभी मैंने घुटना टेका, उसके लिए प्रार्थना किया? अगर आपके जीवन में ऐसा नहीं है तो कैसे आप सोच सकते हो कि आप महासामर्थ में काम कर पाओगे? कैसे आप अद्भुत चमत्कार को कर पाओगे? परमेश्वर ने कहा है अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार कर, और पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि जो आपके बगल में रह रहा है, पड़ोसी का मतलब वो जब आप चलते हो, आप फिरते हो, जहां जाते हो, आपके बगल वाला हर एक व्यक्ति वो आपका पड़ोसी है। और हर एक पड़ोसी जिस दिन प्यार करने लगोगे उस दिन देखना आपके जीवन के अंदर महासामर्थ का काम करने लगेगा। उसी समय आपके अंदर परमेश्वर की महाशक्ति आपके अंदर काम करने लगेगी। सबसे समस्या क्या है, हम अपने घर में अपने लोगों के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब हम मार्केट में निकलते हैं, हम मार्केट में निकले मसीह और मसीह की आत्मा और हमारी सारी चीजें हमारी घर पे ही रख करके जाते हैं। और जब हम बाजार में जा रहे होते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमसे जरा सा गाड़ी लेकर ओवरटेक करने लगता है तो हम उसको बिल्कुल बुरा बोल देते हैं। जब हम कभी गाड़ी पे पेट्रोल डलाने के लिए गए, हमसे पहले कोई आ जाता है, आगे से उल्टा लगा लेता है, तो और पेट्रोल वाला उसकी गाड़ी में पहले तेल डालता है, जबकि पहले मैं आया हूं, फिर मेरा बिहेवियर देखिए। पेट्रोल वाले को ऐसा लगता है कि जैसे आप ही का पेट्रोल पंप था वो, और आप ही उसको नौकरी पर रखिए। सच कह रहा हूं, ऐसा होता है, वसीयत कहां है? और आप चाहते हो कि आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो, आप चाहते हो कि आप महासामर्थ काम कर लो, कैसे कर लोगे? उस काम को करने के लिए सबसे पहले बदलाव की जरूरत है। यीशु मसीह आता, बदल देता सब कुछ। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को समझना है। यीशु मसीह जब आएंगे, आपके जीवन में क्या हो जाएगा? बदलाव आ जाएगा। जिस दिन परमेश्वर ने आपके घर पे कदम रख दिया, उस दिन आपके जीवन ही बदल जाएगा पूरा। आप मसीह में आप जा रहे, लेकिन अभी भी आपका व्यवहार सही है, अभी भी दिक्कतें हैं, परेशानियां, ये कारण है। हम अगले वचन की ओर चलते हैं और हम देखेंगे परमेश्वर की और महाशक्ति और सामर्थ्य के बारे में, और हम देखेंगे और क्या बदलाव के साथ परमेश्वर में करता है। जी वचन को पढ़े। रोमियो उसका 12 अध्याय, उसका 1 से 2 वचन हम निकालेंगे और हम पढ़ेंगे वचन को जी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, मैं परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, किसको? शरीर को जीवित, अपने शरीर को, फिर मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर के शरीर तुम्हारा परमेश्वर का मंदिर है, इसे जीवित रखो सबसे पहला, और पवित्र रखो, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। क्या लिखा है? परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने आप में ये लग रहा है कि भाई मैं तो आज सही लग रहा हूं, मैंने तो शिक्षा को देखा, मैं तो स्मार्ट लग रहा हूं, हीरो लग रहा हूं। आप कैसे अपने आप को जज कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या आपका नेचर, आपका चरित्र, आपका बोलचाल, आपका व्यवहार, आपका उठना, आपका बैठना परमेश्वर को भा रहा है? परमेश्वर को भा रहा है क्या? अगर परमेश्वर को जिस दिन भा जाएगा, उस दिन आप नहीं ना होगा।
आप महासामर्थ्य काम करने वाले पौलुस और पतरस और यूहन्ना बन जाओ। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि पौलुस और पतरस और यूहन्ना जैसे अद्भुत महासामर्थ्य काम जो हमने प्रेरितों के काम में रोमियो में हमने पढ़े हैं, वो आप चाहते हो अगर अपने जीवन में करना, बदलाव की जरूरत है। यस, बदलाव की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा अपने शरीर को जीविता, पवित्र और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सेवा कुछ और नहीं, सबसे पहले अपने आप को बदलना है, यही सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हम देख रहे हैं, आज गहरी अध्याय को हम देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाना चाह रहा है। अब अपने दिल पर हाथ रख करके पूछो, क्या परमेश्वर मेरा जीवन तुझे भा रहा है? और मैं समझता हूं कि जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हो, 90% लोगों ने तो अपने सर हिला दिया होगा कहीं। कारण है ना, जब आप खुद डिक्लेयर कर दिया आपने कि नहीं मेरा जीवन तो परमेश्वर तुझे भा नहीं रहा, तो फिर आपको जवाब मिल गया। इसलिए तो महासामर्थ्य काम आपके जीवन में नहीं है। इसीलिए तो आप लोगों के लिए दुआ करें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप पता क्या कर रहे हो, ऐसी दीवार है जो मेरे पीछे लिखी हुई है, इसमें आप दरवाजा ढूंढ रहे हो, मार्ग कहीं और ही है। ईश्वर ने कहा मैं मार्ग हूं। हालेलुया। तो अंधकार में नहीं, परमेश्वर ने कहा उजाले में चलो। जिस दिन आप अपने जीवन को बदलना शुरू कर दोगे, जिस दिन आपका जीवन, आपका चरित्र बदलने लगेगा, आप देखो आप ऐसे ऐसे काम करोगे जो परमेश्वर ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाओगे, बहुत बड़े बड़े काम। इसलिए अपने आप को पवित्र और भाता हुआ और परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा। अगले वचन हम चलेंगे और देखेंगे परमेश्वर और हमसे क्या बातें करना चाहता है। अपने शरीर को जीवित रखो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, जीवित मतलब जब तुम उपवास कर तो अपने सर पर तेल मल और चेहरे पर चमका खुशी जाहिर करनी है। किसके जीवन में खुशी नहीं है? जो मुर्दा होता है, उसका चेहरा देखना एक जैसा ही रहता है, बिल्कुल एकदम उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। जीवित का मतलब हम हंस रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारे चेहरे के अंदर एक्सप्रेशन आ रहे हैं, आप जीवित हैं। अपने आप को जीविता और पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ। जी, अगला वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना 18 अध्याय 38 पद। और यूहन्ना 18 अध्याय 38 पद। और देखिए परमेश्वर यीशु मसीह के चरित्र का एक वर्णन हम यहाँ देखेंगे। जी, क्या लिखा पढ़िए। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? सत्य क्या है? और ये कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया। और ये राजा यहूदियों के पास जाकर के और उन फरीसियों और शास्त्रियों के पास जाकर के जी क्या कह रहे हैं? और कहा, जी मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता। मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता। एक राजा जिससे सब डरते थे, क्योंकि उस समय राज्य दरबार चलता था, उस समय राजाओं का शासन था, उस समय कोई नेता या विदेवता नहीं था, उस समय राजा ही सब कुछ था। और लोग राजा से बहुत डरते थे, बहुत डरते थे। और इसलिए यीशु मसीह को जब राजा के हाथ में सौंपा गया, तो क्योंकि राजा ही अधिकार था राजा को दंड देने का। फरीसी और यहूदियों को अधिकार नहीं था, क्योंकि उनकी व्यवस्था ये अधिकार नहीं देती। तो राजा के ऊपर अधिकार था। राजा ने कहा मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह कहेगा मैं तुझमें कोई दोष नहीं पाता, उस दिन आप अपने आप को देखना, आप पूरी रीति से बदल जाओगे। पूरी रीति से आप वो करोगे जो जिस काम के लिए परमेश्वर ने संसार में आपको भेजा है, वो करके दिखाओगे। आप जिसके लिए आपका जन्म हुआ है वो करके दिखाओगे। आप जिसके लिए परमेश्वर ने आपको धरती पर भेजा, आप अपने जीवन का मकसद समझो। अगर परमेश्वर ने चुना है तो परमेश्वर चुनता उसको है जिसको वो चाहता है कि हाँ भाई ये मेरे लिए काम करे। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद वैकेंसी आती है, जॉब के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं, और जॉब करने के लिए लाखों लोगों ने पेपर भरा और सारे के सारे लाखों लोग पास जाते हैं, लेकिन क्या सबको नौकरी मिल जाती है? जवाब क्या है? सबको नौकरी नहीं मिल पाती। और नहीं मिल पाती का मतलब कारण क्या है? क्योंकि उसको उस काम के लिए चुना नहीं है। और जिसको चुना गया है
उसको वो अथॉरिटी दे रखी है कि अब तो इस काम को करने के लिए आप एलिजिबल हैं, आप लायक हो गए इस काम के लिए। परमेश्वर ने आपको चुना तो है, लेकिन अभी भी आपको परमेश्वर ने वो अधिकार, वो चीजें जो आप चाह रहे हो वो आप अभी तक ले नहीं पा रहे हो। जब कोई फौजी जब फौज में जाता है, उससे पहले उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग की जाती है, करना क्या है, कैसे करना है, कैसे लड़ाई करनी, कैसे राइफल चलानी, सारी चीजों का ट्रेनिंग होती है। लेकिन आज हम जब मसीह में आए हैं और जब हम सोच रहे कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहे, हमें ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, तो आज अगर आपको जरूरत है कि हम परमेश्वर आपके नाम से बड़े काम करें, तो सबसे पहले आपको अपने जीवन के अंदर एक बदलाव चाहिए। और जब आपके जीवन में बदलाव आएगा, जब परमेश्वर आपका शरीर, आपका मन, आपका हृदय बदल जाएगा, जैसे गलातियों हमने 5:22 और 23 में पढ़ा कि आत्मा के फल में सबसे पहला फल क्या है, कैसे बोलेंगे, क्या है? प्रेम। पहला फल प्रेम है, और जिस दिन आपके जीवन में प्रेम आ जाएगा, उस दिन पूरा जीवन ही बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप महासामर्थ्य काम करना चाहते हैं, पहले प्रेम करना सीखिए। आप महासामर्थ्य काम करना चाहते हैं, परमेश्वर का दोष मत लगाओ, क्योंकि जब तो अपने भाई की आंखों में क्या देख रहा है, तिनका, और उस परमेश्वर ने कहा तेरी आंख में क्या है, तिनका, तेरी आंख में लट्टा है, और तो अपने भाई की आंखों में क्या देखता है, तिनका। तो दोष तिनका कितना बड़ा होता, लट्ठा कितना बड़ा होता, आपको पता है? और हम तो उसके में छोटा सा दोष देख रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता, अरे मेरी आंखों में तो पूरा लट्ठा ही घुसा है, अरे मेरा शरीर में कितना पाप भरा है, मैं अपने आप को छोड़ करके मैं दूसरे को जज कर रहा हूं, भैया वो देखो कितना गलत है। अपने आप को देखा आपने कभी, मैं कितना गलत हूं, मेरी ट्यून कैसी है, मैं बात करता हूं तो मेरा लहजा कैसा बोलने का, क्या जब मैं बोलता हूं तो क्या माहौल बनता है कि माहौल बिगड़ जाता है? हर व्यक्ति को अपडेट करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। यीशु मसीह जब आपके पास आया, आप चाहते हो कि आप काम करो, अद्भुत काम करो, प्रभु परमेश्वर ने चुना इसलिए कि भेड़े भाई मजदूर कम है और खेत पके हुए बहुत सारे काटते हैं, लेकिन कब कटेंगे जब आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए बदलाव की जरूरत है, आज आपको बदलना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा, जब जैसे राजा ने कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, वैसे ही आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जिस दिन कह देगा मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, उस दिन देखना आपका जीवन बदल जाएगा। अपने हाथों को उठाइए ऊपर, जितने भी लोग ऑनलाइन आज बैठे देख रहे हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाए और कहें, परमेश्वर मैं चाहता हूं परमेश्वर कि आप कहें कि मैं तुझमें कोई दोष नहीं पाता। यस प्रभु जी। जितने भी लोग आज बैठे और देख रहे हैं, इस वचन को है सुन रहे हैं, अपने हाथों को उठाए और कहें, परमेश्वर मैं अपने शरीर को जीविता, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाता हूं। यस खुदावन। आज इससे परमेश्वर मैं आपकी इच्छा पर चलूंगा। यस, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, राज्य, पराक्रम और महिमा सदा यीशु मसीह की है। आमीन। पवित्र परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज से जैसा मैं जीवन जी रहा था, उसमें मैं आज से मैं बदलाव करूंगा। यस, आज से मैं नम्रता से बात करूंगा, आज से मैं दीनता से बात करूंगा। कोई भी मेरी बुराई करे उस पर मैं कान नहीं लगाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है कि मेरे को मौका दो बदला लेने का। इसलिए आज आपका ये कि परमेश्वर मेरा पलटा आप लेंगे। कोई मुझ पर दोष लगाए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप को पवित्र और परमेश्वर को पाता हुआ और जीविता परमेश्वर को चढ़ा रहा है बलिदान करके। यही मेरी आत्मिक सेवा है। जब परमेश्वर आपने सेवा दी है, इस सेवा में मैं आगे बढ़ता जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है कि सबसे पहले अपने शरीर को बचाना। लोग दोष लगाएंगे, लोग गलत बोलेंगे, आपको उकसाएंगे कि आपकी आत्मा भी खराब हो जाए। लोग आपको भी उकसाएंगे, आपकी आत्मा खराब हो जाए, और चाहते ही ऐसा है कि भाई हम तो गलत है, आपको भी नहीं सुनेंगे, आपको भी गलत को लेकर आएंगे। परमेश्वर ने कहा अपने आप को बदलो।
अगले वचन की ओर चलेंगे हम लोग और हम वचन को देखते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी चीजों को सिखाना चाहता है, बहुत सारी चीजें बताना चाहता है। यूहन्ना 14:12। जिस दिन आपको परमेश्वर कह देगा कि जाओ मैं तुम्हें को दोष नहीं पाता, उस दिन आप देखोगे ये वचन पूरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास कि रखता जो है, मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वो भी करेगा वरन इनसे बड़े बड़े काम करेगा। और इससे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये जो काम मैं करता हूँ, मैंने आंधी को शांत कर दिया, मैंने तूफान को शांत कर दिया, मैंने 4 दिन के मुर्दे को चिल्लाया है, मैंने मृत लड़की को बोला कि सोरी और उठाया है। हालेलुया, मैंने अद्भुत काम किए। ये जो काम मैंने किए ये तुम भी करोगे, इससे भी बड़े काम करोगे, क्योंकि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन में ऐसे महान सामर्थ्य काम हो, अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह ने दे दी है। आज आप बदलाव करो, आज यही चमत्कार आपके जीवन में होगा। आज पूरे तरीके से रिपेंट करो, पूरी तरीके से पश्चाताप करो, मन फिराओ और आज ही देखो आप अपने जीवन में ऐसे काम करोगे जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हम धन्यवाद करेंगे उस पवित्र परमेश्वर का। ओ मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर पिता कि प्रभु जी मेरा जीवन मैं जानता हूं परमेश्वर कि आपके ग्रहण योग्य तो नहीं है परमेश्वर, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सेवा परमेश्वर आपने मुझे दी है, जो मेरी आत्मिक सेवा है, उस आत्मिक सेवा को, उस ड्यूटी को मैं पूरी रीति से पूरा कर सकूं परमेश्वर। और मेरी आत्मिक सेवा है कि मैं अपने शरीर को सबसे पहले जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ चढ़ाऊं, यही मेरी आत्मिक सेवा है। और इस सेवा में परमेश्वर मुझे मजबूत बनाएंगे। प्रभु ने कहा कि ये क्या तुम नहीं जानते शरीर तुम्हारा मंदिर है, आज से मैं शरीर को पवित्र रखूंगा। आज से मेरे जीवन में परमेश्वर में कोई बुराई नहीं करूंगा, कोई मैं किसी की बातों को नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं और परमेश्वर की संगति और कुछ नहीं। मैं कोई गलत वीडियो नहीं देखना, मुझे कोई गलत गाने नहीं सुनना परमेश्वर पिता, मैं हर संगति में नहीं बैठूंगा परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का वचन घटों में उड़ाया नहीं जाता, इसलिए मैं कहीं ठट्टा करने वालों में, कहीं हंसी मजाक करने वालों में मैं नहीं बैठूंगा परमेश्वर। जहां मुझे लग रहा है कि यहां से मेरी स्पिरिचुअलिटी, यहां से मेरी आत्मिकता, मेरी पवित्रता खराब हो सकती है, मैं उस जगह से तुरंत हट जाऊंगा। पवित्र परमेश्वर जी, आज जो मैं कमिटमेंट करता हूं, इस कमिटमेंट के द्वारा परमेश्वर मैं वो चाहता हूं जिसके लिए आपने मुझे संसार भेजा, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ परमेश्वर, और मैं उस कार्य को करने के लिए मैं तैयार हूं परमेश्वर। मैं अपने आप को पवित्र और जीवित और भाता हुआ परमेश्वर आपको मैं चढ़ाता हूं, मुझे स्वीकार करें। पवित्र परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज इसी समय परमेश्वर पिता, जितने भी लोग परमेश्वर अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो गए परमेश्वर, अपने आप को ऐसा बोले कि परमेश्वर आज से मैं अपने जीवन में बदलाव दूंगा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज इसी समय सब लोग जाए, उनके जीवन में जाकर के अद्भुत काम करने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज इस समय परमेश्वर, जो लोग इस सभा में जुड़े हैं परमेश्वर, जिनके जीवन में कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है परमेश्वर, आज इस समय परमेश्वर आपके स्वर्गदूतों को परमेश्वर के घरों पे भेजता हूं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, जो लोग भी इस सभा में जुड़े परमेश्वर, वचनों को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत जाए उनके घरों पर जाकर अभी से कब्जा जमाने पर, और प्रार्थना करते उनके शरीर में परमेश्वर जो बीमारी चल रही परमेश्वर पिता, किसी के सर में दर्द है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, शरीर में कोई भी बीमारी परमेश्वर, जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, जिनकी घुटनों की हड्डी में प्रॉब्लम है, जिसे परमेश्वर कोई कैंसर की बीमारी है परमेश्वर, डायबिटीज की बीमारी है परमेश्वर पिता, थायराइड की बीमारी है, ऑस्टियोपोरोसिस है परमेश्वर, पथरी है किसी के पेट में, यीशु मसीह के नाम से अभी से समय निकल जाए यीशु मसीह, आमेन, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से उसकी सारी बीमारी निकल गई है। अपने आप को चेक करो कि परमेश्वर ने आपको रिलीज कर दिया है, आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, आपकी उस बीमारी से परमेश्वर ने आपको दूर कर दिया है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन ली है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद जी, पवित्र आत्मा जी, इसी समय इनके जीवन में जाइए और इनके जीवन में काम करिए परमेश्वर, और ये अभी इसी समय परमेश्वर पिता, ये जो
प्रेयर नंबर दिया गया है, इस पर अभी से समय परमेश्वर अपनी फोटो को भेजे और अपनी गवाहियों को रिकॉर्ड करे और उसको भेजे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में आज चमत्कार किया है, आज चमत्कार किया है। और परमेश्वर इन्हें आप पूरी तरीके से परमेश्वर इनके जो घरों में लगे बंधन है उससे रिलीज करे परमेश्वर पिता। आज जिस घर में ये वीडियो चल रहा है परमेश्वर, ये तेरा वचन जा रहा है परमेश्वर पिता, उनके घर की एक एक दीवारों को मैं छूता हूं, टच करता हूं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग बैठे हैं, मैं ऑनलाइन परमेश्वर अपने हाथ परमेश्वर उनके लोगों पर रखता हूं परमेश्वर और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज इनके जीवन में परमेश्वर जो भी दुष्ट बंधन उनके पूर्वजों से लगे हुए थे वो रिलीज किए जाए यीशु मसीह के नाम से। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता वो सारे बंधनों को मैं तोड़ देता हूं परमेश्वर। इनके घरों में परमेश्वर जो भी वस्तु है परमेश्वर यीशु के नाम से वो छुई जाए और पवित्र की जाए परमेश्वर पिता। इनके घरों की दीवारों को छूता हूं परमेश्वर, इनके घर की चौखटों को छूता हूं परमेश्वर और प्रार्थना करता हूं तेरा कीमती लहू लगाता हूं परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है जिस घर में मैं लहू देखूंगा वो घर बचा लिया जाएगा यीशु के नाम से। पवित्र परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूं आज इस समय परमेश्वर इस सभा में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। हर एक को तैयार करिए परमेश्वर और महासामर्थ के लिए परमेश्वर पिता ने इस्तेमाल करिए परमेश्वर कि परमेश्वर राज और उसकी महिमा बढ़ती जाए परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है जब पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं उस पवित्र जीवित खुदाओं से परमेश्वर जो अपने पवित्र सिंहासन पे है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं उसका चेहरा कोई देख नहीं सकता, उसके चेहरे की वो उसके चेहरे की जो चमक है परमेश्वर पिता हजारों हजारों करोड़ों और अरबों सूरज की रोशनी भी उसके सामने फीकी है परमेश्वर पिता, वैसी तेज ऐसी चमक उस खुदावन की है परमेश्वर जो पवित्र सिंहासन में विराजमान है पवित्र परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं अपने आंखों को बंद करके सर को झुकाकर उस पवित्र परमेश्वर के सिंहासन पर जाकर उसे छूता हूं परमेश्वर और प्रार्थना करता हूं उसकी महासामर्थ्य से परमेश्वर जो लोग आज बैठे वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर उनके जीवन में वो काम करे परमेश्वर और परमेश्वर की महिमा हो। ओ मेरे महान पिता परमेश्वर सब बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं और जो लोग भी परमेश्वर अभी तक बैठे थे इन सभी को परमेश्वर बड़ी आशीष दे और अपनी महिमा से भरे। उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, जोर से आवाज में बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, जितने भी लोग जुड़े सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। इसी तरीके से आप जुड़े ऑनलाइन प्रार्थना में और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष दे, बहुत सारे काम करें यीशु के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको बहुत आशीष करे।